जो विरक्त कहलाते हैं, उन्होंने पूरी सुख उपभोग की सामग्री, भोग विलास की पूरी सामग्री जोड़ी हुई है। महाराज, तीर्थों की सारी मर्यादा मिट रही है। और तीर्थों की ये दशा देख करके नारद जी कथा सुना रहे, ध्यान से सुनिएगा। सनकादि ऋषि को कहा, महाराज तीर्थों में संतों की दुर्गति जब मैंने देखी, मुझे अत्यंत पीड़ा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। इस वेश संत का और काम कैसे कल्याण होगा समाज का, बताओ। काम लुटेरे का, एक कालनेमी बन करके भाई आडंबर पूरा धर्म का रच दिया और पूरे अधर्म का खेल चल रहा है। कैसे जीवों का कल्याण होगा, इस बात से अत्यंत दुखी हुए नारद जी। और सनकादि से कह रहे हैं कि महाराज फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे पाखंडियों का तो मुंह भी नहीं देखना, किसी गृहस्थ के घर में जाकर के आज ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। इनके आश्रम का भोजन भी नहीं पाना, क्योंकि अन्न खाएंगे तो मन बिगड़ेगा, इसलिए दुष्ट व्यक्ति के हाथ का अन्न जल भी ग्रहण नहीं करना। तो मैं गया गृहस्थों के घर। अब गृहस्थों के घर जाकर भी देखा तो महाराज वहां की व्यवस्थाएं भी अब बिगड़ गई। क्या हुआ? नारद जी कह रहे हैं कि महाराज तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। वहां की सबसे बड़ी व्यवस्था ये बिगड़ गई कि अब घर में भी कोई बात अगर होती है तो विचार विमर्श परामर्श से नहीं, बहुमत से होती है। बोलो राधे राधे। किससे होती है? बहुमत। अब बहुमत कहां चलता है? देश की संसद में, विधानसभा में बहुमत चलता है कि नहीं? इस देश में जो कुछ भी पारित होता है बहुमत से। भाई जिसके बहुमत उसकी सरकार, और जिसकी सरकार वो जैसा मर्जी सरकाता रहे। बोलो राधे राधे। हाँ, वो जहां मर्जी वहां सरकाए, आपको पीछे सरकाए चाहे आगे सरकाए, दाएं सरकाए चाहे बाएं फरकाए, और फरकाता रहे। ये सरकार की नीति है। तो तरुणी प्रभुता गेहे, अब घरों में बहुमत हो गया, बहू रानी का मत। बहू रानी के समझ में बात आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और ना बात समझ में आए तो आपकी सारी योजना धरी रह जाएंगी, नहीं होगा। और सियाल को बुद्धिदायक, थोड़ा बहुत अगर आवश्यकता पड़े परामर्श लेने की तो शाले साहब को बुलाया जाएगा, लेकिन घर के भाई नहीं पूछा जाएगा। घर के बड़े बुजुर्गों की अब कोई परामर्श नहीं लेता। नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि अब घर के बड़े बुजुर्गों को किसी कार्य का परामर्श कोई पूछता नहीं। कुल परंपरा की हमारी क्या मर्यादा है कोई जानना नहीं चाहता, कोई बताए भी तो को मानने को तैयार नहीं। और महाराज इससे क्या हो रहा है कि कुल वंश परंपरा की परंपराएं टूट रही हैं। और महाराज आप तो जानते हो कि जब कुल वंश की परंपराएं टूटती हैं बहुत कुछ टूटता है, और फिर वो इंसान एक दिन पशु जैसा बन जाता है। मर्यादा ही तो है जिसने पशु और मनुष्य में भेद की दीवार खड़ी की है। सच्ची बात है ना। यदि मर्यादा टूट गई तो क्या पशु और क्या इंसान। तो महाराज गृहस्थियों के घर में जो मर्यादा होती थी उस मर्यादा की दीवारें जर्जर हो गई। अब वो दीवारें हिल रही हैं, और उसमें कन्या विक्रयणो लोभात। अब सबको लोभ इतना बढ़ गया, सबको नौकरी करनी है। किसके लिए करनी है पूछो? जिस घर को बनाने के लिए नौकरी करनी है उस घर की दुर्दशा देखो तो। सभी दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई समय पे ना खा पा रहा है, ना पूरी नींद सो पा रहा है,
जीवन है क्या, लगता है जैसे रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बस एक गाड़ी आई दूसरी गई, एक आई दूसरी गई। घर की व्यवस्थाएं बिगड़ गई महाराज। और भारत भूमि में कन्या विक्रयणो लोभा। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज अत्यंत खेद के साथ मैं ये बात आपको सुना रहा हूं, जो मैं देख के आ गया कि अब पवित्र भारत भूमि पर जहां नारी की इतनी बड़ी महिमा थी, अब वो भी व्यापार की वस्तु बन गई। इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। और आप कहते हो कि नारद जी आप क्यों चिंताग्रस्त हो, क्या करूं महाराज। नारद जी की एक एक बात को सनकादि ऋषि बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और नारद जी ने कहा कि महाराज इतना कुछ हुआ तो वहां से भी चल पड़ा। मैंने भगवान के श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया।